तो नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनदीप और आप देख रहे हैं एमडी हिंदी न्यूज। आज ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है। अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से आज की तारीख है 16 मई 2025 और वार है शुक्रवार। चलिए पहले नजर डालते हैं हरियाणा की दिन भर की प्रमुख खबरों पर। हरियाणा बोर्ड के स्टूडेंट्स को मिली नई सुविधा, 60 दिन तक ऑनलाइन मंगवा सकेंगे आंसर शीट, 500 रुपए प्रति कॉपी लगेगा शुल्क, बताएंगे पूरी खबर। हरियाणा में एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षाएं अब 29 मई को होंगी। केमिस्ट्री सुबह और फिजिक्स शाम को होगी। नए एडमिट कार्ड डाउनलोड करने होंगे, बताएंगे पूरी खबर। रेवाड़ी स्थित इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी में एडमिशन प्रक्रिया हो गई है शुरू, 30 मई तक करें ऑनलाइन आवेदन, बताएंगे पूरी खबर। हिसार में इफ्को ने दी आधुनिक खेती की जानकारी, 50 किसानों को दिया प्रशिक्षण, ड्रोन से नैनो यूरिया छिड़काव जैसी विशेषताओं के बारे में बताएंगे पूरी खबर। हरियाणा में रेतीला तूफान 60 किलोमीटर एरिया में असर, दिल्ली एनसीआर के लोग भी डरे, घरों के अंदर और बाहर दीवारों पर रेत ही रेत जमी, बताएंगे पूरी खबर। हरियाणा का लांस नायक पंजाब में शहीद, परिजनों को नहीं पता, 10 दिन पहले ही बेटे के बर्थडे मनाकर ड्यूटी पर लौटे थे, बताएंगे पूरी खबर। हरियाणा में फिर कटे बीपीएल राशन कार्ड, करीब 4.5 लाख परिवार बाहर, बताएंगे पूरी खबर। हरियाणा में उद्यमियों को एनओसी के लिए नहीं खाने पड़ेंगे धक्के, हर जिले में शुरू होगी सिंगल विंडो सिस्टम, बताएंगे पूरी खबर। अब लंबी दूरी तक दौड़ेंगी हरियाणा रोडवेज की इलेक्ट्रिक बसें, दूसरे राज्यों में लगाए जा सकते हैं चक्कर, दूसरे राज्यों में चार्जिंग स्टेशन भी लगाए जा सकते हैं, बताएंगे पूरी खबर। आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है साथियों, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हरियाणा की बड़ी खबरें सबसे पहले हमारे चैनल पर आती है। चलिए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए एक नई ऑनलाइन सुविधा शुरू करी है, जिसमें वे अपनी उत्तर पुस्तिकाओं की फोटोकॉपी प्राप्त कर सकेंगे। बोर्ड ने सरल हरियाणा पोर्टल पर इसका विकल्प उपलब्ध करा दिया है। छात्र परिणाम घोषित होने के 60 दिनों के भीतर 500 रुपए प्रति उत्तर पुस्तिका शुल्क के साथ आवेदन कर सकते हैं। आवेदन 2 तरीकों से किया जा सकता है, अंत्योदय सरल केंद्र पर जाकर या घर बैठे सरल पोर्टल पर नई आईडी बनाकर। एक ही आवेदन में कई विषयों की कॉपियां मंगाई जा सकती हैं। यदि फोटोकॉपी में कोई गलती मिलती है तो छात्र 15 दिन के अंदर बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के उसे ठीक करवा सकते हैं। बोर्ड के अनुसार यह सुविधा उन छात्रों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है जो अपने परिणाम से संतुष्ट नहीं है। यह पूर्ण मूल्यांकन की तुलना में अधिक सरल और किफायती विकल्प है। उत्तर पुस्तिका की फोटोकॉपी आरटीआई के माध्यम से नहीं मिलेगी। ऑनलाइन आवेदन के लिए छात्रों को सरल पोर्टल पर सामान्य जानकारी और अंडरटेकिंग फैमिली आईडी, रोल नंबर, ईमेल आईडी और आधार कार्ड जैसे दस्तावेज जमा कराने होंगे। हरियाणा लोक सेवा आयोग यानी कि एचपीएससी ने 11 मई को स्थगित की गई कॉलेज कैडर की सहायक प्रोफेसर पदों की परीक्षाएं अब 29 मई को आयोजित करने का निर्णय लिया है। आयोग द्वारा जारी सूचना के अनुसार रसायन विज्ञान जो विज्ञापन संख्या 43/2024 विषय की परीक्षा सुबह के सत्र में और भौतिकी जो विज्ञापन संख्या 61/2024 था जिसका उसके विषय की परीक्षा शाम के सत्र में आयोजित करी जाएगी। एचपीएससी ने सभी उम्मीदवारों को सूचित किया है कि उन्हें अपने प्रवेश पत्र दोबारा डाउनलोड करने होंगे। इस संबंध में विस्तृत जानकारी आयोग जल्द ही जारी करेगा। अभ्यर्थियों को नवीनतम अपडेट के लिए आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर नियमित रूप से जाने की सलाह दी गई है। इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय मीरपुर रेवाड़ी ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए विभिन्न पाठ्यक्रमों में दाखिला प्रक्रिया का कार्यक्रम जारी कर दिया है। विश्वविद्यालय 15 मई से 5 वर्षीय इंटीग्रेटेड एमकॉम, 5 वर्षीय इंटीग्रेटेड एमबीए और बीएचएमसीटी पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन स्वीकार करना शुरू कर रहा है। विश्वविद्यालय प्रबंधन के अनुसार बीएचएमसीटी एक 4 वर्षीय कौशल आधारित व्यावसायिक पाठ्यक्रम है जिसमें कुल 60 सीटें उपलब्ध है। इस पाठ्यक्रम में आवेदन करने के लिए छात्रों को कक्षा 12वीं में न्यूनतम 45% अंक प्राप्त होने चाहिए। होटल एवं पर्यटन प्रबंधन विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर तेज सिंह ने बताया कि यह पाठ्यक्रम होटल, रेस्टोरेंट, एयरलाइन, क्रूज और ट्रैवल कंपनियों में करियर के लिए व्यापक अवसर प्रदान करेगा। छात्रों को इंडस्ट्रियल इंटर्नशिप और व्यवहारिक प्रशिक्षण भी इसका दिया जा रहा है। इच्छुक छात्र 15 से 30 मई तक विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट www.igu.ac.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जबकि आवेदन की हार्ड कॉपी जमा कराने की अंतिम तिथि 6 जून निर्धारित करी गई है। इफ्को हांसी वीरवार को हिसार जिले में गांव बास में किसान सभा व जैव उर्वरक अभियान का आयोजन किया गया, जिसमें 50 से अधिक किसानों ने भाग लिया। इस अवसर पर किसानों को उन्नत खेती की तकनीकों से अवगत कराया गया। इफ्को क्षेत्र अधिकारी पारस ने कार्यक्रम में ड्रोन तकनीक के माध्यम से नैनो यूरिया प्लस, नैनो डीएपी, सागरिका जल विलय उर्वरकों और जैविक उत्पादों की विशेषताओं और उनके उपयोग की विधियों पर विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने किसानों को आधुनिक और टिकाऊ कृषि तकनीकों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित भी किया और बताया कि नैनो उत्पादों के लिए
उपयोग से खेती की लागत को कम किया जा सकता है और उत्पादनों में वृद्धि संभव है। कार्यक्रम के अंत में किसानों को निःशुल्क तरल कंसाटिया एनपीके का वितरण किया गया। किसानों ने इफ्को की इस पहल की सराहना की और भविष्य में भी इस प्रकार के आयोजनों की अपेक्षा व्यक्त करी है। इस मौके पर बास पैक्स प्रधान राज्यपाल लाठर, इंस्पेक्टर दिनेश रावल, प्रबंधक सतीश और उप प्रधान विनीता शर्मा प्रमुख रूप से वहां पर उपस्थित रहे। राजस्थान बॉर्डर से उठा एक बर्फीला तूफान बुधवार शाम हरियाणा के कई जिलों और दिल्ली एनसीआर तक पहुंच गया, जिससे लोगों में दहशत फैल गई। चौड़ी दीवार जैसी दिखने वाली यह तूफान लगभग 60 किलोमीटर के क्षेत्र में देखा गया। तूफान ने मुख्य रूप से हरियाणा के हिसार बॉर्डर से सटे भिवानी के सिवानी कस्बे की ओर रुख किया। हालांकि रफ्तार कम होने के कारण कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन घरों के अंदर और बाहर रेत की मोटी परत जमा हो गई। तूफान के चलते दृष्टता घटकर 200 मीटर से भी कम रह गई थी। मौसम विभाग के अनुसार उत्तरी पाकिस्तान से आई तेज हवाओं के कारण धूल का गुबार पंजाब होते हुए हरियाणा और फिर दिल्ली पहुंच गया। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के मौसम विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर मदन खीचड़ ने पश्चिमी हवाओं को इसका मुख्य कारण बताया। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों का पूर्वानुमान जारी करते हुए बताया कि शुक्रवार को मौसम में थोड़े बादल छाए रहेंगे, लेकिन 16 से 18 मई तक प्रदेश के विभिन्न जिलों में बादल छाए रहने की संभावना है और हवाएं चलने और गरज चमक के साथ कुछ कुछ जगहों पर बारिश होने की भी संभावना है। वीरवार को हरियाणा में अधिकतम तापमान 0.7 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी उसमें दर्ज करी गई, जिसमें महेंद्रगढ़ में सबसे ज्यादा 1.5 डिग्री की वृद्धि हुई। चरखी दादरी जिले के समसपुर गांव के 34 वर्षीय लांस नायक मनोज फोगाट पंजाब के कपूरथला में ड्यूटी के दौरान गोली लगने से शहीद हो गए। घटना गुरुवार सुबह की है। हालांकि गोली लगने के कारणों की फिलहाल जानकारी नहीं पता चल रही है और अभी सेना द्वारा उसको साझा नहीं किया गया है। लांस नायक मनोज 2011 में ग्रेनेडियर में भर्ती हुए थे और हाल ही में अपने बेटे का जन्मदिन मनाकर लौटे थे। शहीद मनोज के परिवार में उनकी मां संतोष, पत्नी रेखा, बेटी दीक्षा जो 8 साल की है और बेटा प्रिंस जो 6 साल का है। उनके पिता, भाई और बहन का पहले ही निधन हो चुका है। लांस नायक की शहादत पर मुख्यमंत्री नायब सैनी ने दुख व्यक्त किया। ग्रामीणों को सुबह करीब 6:10 पर सेना ने के सूबेदार योगेंद्र के माध्यम से इस दुखद खबर की सूचना मिली, जिसके बाद गांव में शोक की लहर दौड़ गई। कुछ ग्रामीण कपूरथला रवाना हो गए और शाम 4 बजे तक उनके पहुंचने की उम्मीद है। लांस नायक मनोज का अंतिम संस्कार आज उनके गांव में किया जाएगा। ग्रामीणों ने बताया कि मनोज मिलनसार स्वभाव के थे और छुट्टी पर आने पर सभी से मिलते थे। उनके शहीद होने से पूरे गांव में गम का माहौल है। हरियाणा में बीपीएल कार्ड धारकों की बढ़ती संख्या को लेकर जारी विवाद के बीच राज्य सरकार ने बड़ी कार्रवाई करी है। नागरिक संसाधन सूचना विभाग क्रिड ने पिछले 6 महीनों से राशन नहीं लेने वाले 4,19,832 बीपीएल कार्ड धारक परिवारों को पात्रता सूची से बाहर कर दिया है। इस कार्रवाई के बाद प्रदेश में बीपीएल राशन कार्डों की संख्या मार्च 2025 के 52,50,742 से घटकर 48,30,910 रह गई है। मई के तीसरे सप्ताह में ही क्रिड विभाग ने 92,000 से अधिक राशन कार्डों को अपात्र घोषित कर दिया है। मार्च 2025 तक प्रदेश में बीपीएल लाभार्थियों की संख्या 2,15,77,843 थी, जो अब घटकर 2,01,92,681 हो गई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पहले ही फर्जी बीपीएल कार्ड बनाने वालों पर कार्रवाई करने की चेतावनी दी थी। विभाग द्वारा यह कदम अपात्र लाभार्थियों को हटाने और पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से उठाया गया है। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि भविष्य में राशन न मिलने वाले अन्य बीपीएल परिवारों पर भी इसी तरीके से कार्रवाई करी जाएगी या उनका क्या होगा। हरियाणा के उद्यमियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है, क्योंकि नायब सैनी सरकार ने अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी कि एनओसी प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल बना दिया है। उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह ने इसकी घोषणा करी कि पंचकुला की तरह राज्य के सभी शहरों में जल्द ही सिंगल विंडो सिस्टम स्थापित किया जाएगा, जिसमें उद्यमियों को सरकारी कार्यालयों के चक्कर काटने से मुक्ति मिलेगी। मंत्री ने यह भी बताया कि प्रदेश में 10 नए औद्योगिक मॉडल टाउनशिप यानी कि आईएमटी विकसित किए जाएंगे, जिसके लिए स्थानों का चयन कर लिया गया है। विशेष रूप से मेवात में एक नया आईएमटी स्थापित होगा। यहाँ मेसर्स एम्प्रेक्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड ने 7,083 करोड़ रुपए के प्रस्तावित निवेश में से 2,460 करोड़ रुपए पहले ही निवेश कर दिए हैं। राव नरबीर सिंह ने हरियाणा आत्मनिर्भर वस्त्र नीति 2025 के कार्यान्वयन की भी घोषणा करी, जिसके तहत गुरुग्राम, फरीदाबाद और पानीपत में कपड़ा उद्योग को बढ़ावा दिया जाएगा और उद्योगों को 1,200 करोड़ रुपए की सब्सिडी प्रदान करी जाएगी। उन्होंने बताया कि 10 एकड़ क्षेत्र में 50 औद्योगिक इकाइयों की स्थापना वाले क्षेत्रों को कन्फर्मेशन जोन घोषित किया जाएगा और इसके लिए 10 दिनों में एक पोर्टल शुरू किया जाएगा। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार औद्योगिक विकास को और गति देने के लिए जल्द ही एक नई औद्योगिक नीति लाएगी।
हरियाणा रोडवेज अब अपनी इलेक्ट्रिक बसों का संचालन लंबी दूरी के मार्गों पर भी करने की योजना बना रहा है। इसके लिए विभाग अंतरराज्यीय मार्गों पर इलेक्ट्रिक बसों के संचालन की संभावनाओं का पता लगाने के लिए जल्द ही एक सर्वेक्षण शुरू करेगा। यदि यह पहल सफल होती है तो आवश्यकता अनुसार दूसरे राज्यों में चार्जिंग स्टेशन भी स्थापित किए जा सकते हैं। सरकार का लक्ष्य 2030 तक हरियाणा रोडवेज के बेड़ों में इलेक्ट्रिक बसों की संख्या को 50% तक बढ़ाना है। वर्तमान में 375 नई इलेक्ट्रिक बसें खरीदने की योजना है, जिनमें से 45 बसें 9 शहरों में पहले से ही चल रही हैं और 5 और जल्द ही अंबाला में शामिल होंगी। जिन शहरों में इलेक्ट्रिक बसों के डिपो बन रहे हैं, वहां बसों की संख्या में वृद्धि करी जाएगी और डिपो बनने के बाद 1 साल से 50 इलेक्ट्रिक बसें चलाई जा सकेंगी। एक साथ में मतलब 50 इलेक्ट्रिक बसें जो है चलाई जा सकेंगी। वर्तमान में पानीपत में ऐसा डिपो तैयार है और यमुनानगर, पंचकुला, अंबाला, करनाल, सोनीपत, रोहतक, रेवाड़ी और हिसार में भी डिपो बनाए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त हरियाणा रोडवेज के बेड़े में जल्द ही 150 एसी बसों को शामिल किया जाएगा, जिनमें से 10 पहुंच चुकी हैं और 22 जल्द ही आने वाली हैं। यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए अब 2x2 सीटर बसें शामिल करी जा रही हैं, जिसमें सामान रखने और चढ़ने उतरने में आसानी होगी। वर्तमान में रोडवेज की 500 स्टैंडर्ड बसें भी मिल चुकी हैं रोडवेज को, जिससे बेड़ा 4200 के पार पहुंच गया है और 400 ई बसें अगले साल की शुरुआत में मिलने की उम्मीदें हैं। तो साथियों, ये थी हरियाणा की प्रमुख खबरें। जो साथी नए हैं कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं आपसे कल नई खबरों के साथ, तब तक जय हिंद, जय राष्ट्र, जय हरियाणा।